प्रिय सज्जनों तथा देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर ढंग से यमाचार और नचिकेता की वार्तालाप को संत श्री राम साहिब जी के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा कुछ बिंदुओं पर करेंगे। संगति का जीवन में कितना महत्व होता है। संग, कुसंग और सुसंग, बिना संग के आदमी रह नहीं सकता। इसीलिए इसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। आदमी को अकेले जंगल में रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल है, रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। इसलिए सामाजिक प्राणी इसको कहते हैं। समाज में रह करके लंबी जिंदगी जी लेता है और कुशल मंगल से भी जी सकता है। तो जब संग में रहना एक मजबूरी है तो फिर क्या करना चाहिए? कुसंग में रहना चाहिए कि सुसंग में रहना चाहिए? बताओ, कहाँ रहना चाहिए? माने अच्छी संग में, अच्छे संगत में रहें कि बुरे संग में रहें? अच्छी संगति सुसंग है। तो कुसंग में पढ़ करके आदमी की उन्नति नहीं होती है, कीमत नहीं होती है और सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, उसके पास कोई कल्याण का ताकत बल नहीं इकट्ठा होता है। और ताकत मिलती है सुसंग में, अच्छी संगत में। कैसे बल मिलता है, ताकत मिलती है? जैसे एक गंदा प्राणी मक्खी को ले लीजिए। कचड़े में रहने वाली मक्खी और जा कर के आपके सब्जी मंडी में आलू और बैगन तौलने वाले के कांटे में बैठ ले एक तरफ मक्खी, तो फर्क पड़ जाएगा क्या? आलू बैगन तौल रहा हो कोई व्यापारी, अगर उसके कांटे में तराजू में बैठ ले मक्खी 1 2 3 10 20, तो क्या किसान को, व्यापारी को कुछ घाटा मुनाफा हो जाएगा? नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना। ध्यान ही नहीं देंगे व्यापारी लोग, किसान भी नहीं ध्यान देगा कि ये पसंगा हो जाएगा। अरे मक्खियों को उड़ाओ भाई, नहीं फर्क पड़ेगा ना। हाँ, वहाँ कोई मक्खी की कीमत नहीं हुई ना। लेकिन अभी बताते हैं कि उस गंदी मक्खी की कीमत भी बहुत बढ़ गई। अच्छा तो बताओ, जब वो मक्खी उड़ के चली गई गोरखपुर के बड़े सोनार के यहाँ, जौहरी के यहाँ, जब ये माताएं गईं सोने के गहने बनवाने और तौलते समय कहीं मक्खी 2-4 बैठ गई तो कितना फर्क पड़ जाएगा? एक नग बनवाने लगी और उसी में आकर के जैसे तौल रहा था सुनार और सोने वाले बाट में बैठ गई वो तराजू में, तो उतने समझ लीजिए एक मक्खी कितने की, लगभग 5-10 हज़ार की पड़ जाएगी। पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? क्यों बढ़ गई? क्योंकि मक्खी ने सोनार की संगत किया जब सोनार के तराजू के साथ, तो उस गंदी मक्खी की कीमत भी 4 से 10 हज़ार की हो गई। और वही जब व्यापारी और कुंजड़ों की संगत में गई तो कोई पूछा भी नहीं, कोई देखा भी नहीं कि इससे भी कुछ फर्क पड़ता है। तो संग का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, इसे कहते हैं सुसंग और कुसंग। जब कुसंग में वही कमजोर मक्खी गई, सामान्य संग में कोई उसकी कीमत नहीं हुई। जहाँ हम रात दिन जीते हैं, खाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जिनको मित्र मानते हैं,
आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, उससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, बल्कि उन्हीं के बीच में रह करके हमारी अवनति और दुर्दशा होती चली जाती है। उन्हीं मित्रों के और सगे संबंधियों के बीच में रह करके हम सारे दुर्व्यसन सीखे हैं, सारी गंदी आदत सीखे हैं, भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर परमात्मा की भावनाओं से मजबूत हुए हैं, मोह ममता से मजबूत हुए हैं, उस सारे संग में जरा भी उन्नति नहीं हुई है, बल्कि पतन का ही सारा श्रेय मिला है। तो हमें एक ऐसा सुसंग खोजना चाहिए कि हमारी कुछ कीमत बढ़ सके, वो है सत्संग। सत्संग में जा कर के कीमत बढ़ती है इस जीव की, मानव जाति की। लेकिन ये काम नहीं करते हैं लोग। ये संसार मानो कुंजड़ों की बाजार है, यहाँ सब सामान्य खाने पीने जीवन गुजर करने में ही सब लगे हैं, वही की सलाह देते हैं, उसी में आनंद मानते हैं और उसी की बड़कपन में रहते हैं। आज विदेशों का समाचार जब आप सुनेंगे तो वहाँ पर बड़ा बनने की होड़ मची है। सब बड़ा बनने के लिए सारे ये वैज्ञानिक क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा किससे बना जाता है? बड़ा बनने की होड़ विदेशों में है। वैज्ञानिक पद्धति है, अनेक मशीनें हैं, अनेक साधन हैं, अनेक व्यवस्थाएं हैं। आदमी उससे पढ़ लिख करके और संसाधन इकट्ठा करके मकान बड़ा कर लेता है, दुकान बड़ा कर लेता है और पैसों से अपना बड़ा हो कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्री, दुकान, मशीन, गाड़ी घोड़ा सब बड़ा बना लेता है। लोग उसे कहने लगते हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं। इतना तक जब सुन लिया तो फूल पाल के कुप्पा हो जाता है। जब कोई माँ बहनें गहने पहन लिया करती हैं तो लोग देखा करते हैं, अरे भैया ये बड़े हैं। अगर गहने ना पहने तो लोग कहते हैं, अरे कंगाल हो गए हैं क्या। जब भक्तों घर की बेटियां सादगी ढंग से रहने के प्रयास करती हैं, किसी बड़े घर में गईं और सादगी से रहने का प्रयास किया कि हम कभी गहने नहीं पहने हैं, नहीं पहनेंगे, पढ़े लिखे हैं, सत्संगी हैं, साफ सुथरा रहना है, क्या ये अंगूठी और नाक कान में छेदवा करके दुनिया भर का बोझा लादना है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा घर कंगाल का घर है क्या, कोई दरिद्री का घर है। हम कितने अच्छे आदमी, खाते पीते हैं, धन काहे के लिए है, पहना करो चुपचाप, हमारे घर की बदनामी होती है। उस घर में ऐसी फटकार लगती है, ऐसा लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, पहनना पड़ता है, ये दुनिया भर का सुरांग करना पड़ता है। कर लो भैया, यही शायद बड़कपन की सभ्यता हो। अच्छा, तो बड़ा बनने में सुख मिल जाता है। इन बड़े लोगों से पूछो, ये रोते क्यों हैं, नींद क्यों नहीं आती इनको दुनिया भर का रोग क्यों घेरता है, और शिकायत क्यों करते हैं, मुकदमेबाजी क्यों करते हैं, चिंता फिक्र में क्यों डूबे रहते हैं। ये बड़े कहलाने वाले, बड़े बिजनेस वाले हों, बड़े फैक्ट्री वाले हों, बड़े पढ़े लिखे हों, बड़े धनवान हों, बड़े परिवार वाले हों, बड़े प्रॉपर्टी वाले हों, ये बड़े 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 बड़े, क्या इनके पास सुख शांति है? शायद नहीं है। नहीं है, इनमें खोजते रह जाओ, जीवन भर देखते रह जाओगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि सुख का रहस्य कुछ और है। एक बात बड़े के साथ में और हम जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से अगर आदमी बढ़िया बनने में काम लग जाए, बढ़िया बनने में क्या लगता है,
बड़ा बनने में तो ये सब धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद, कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ कागज के टुकड़े, कुछ कपड़े के टुकड़े, कुछ धातुओं के टुकड़े होने चाहिए बड़े बनने में। लेकिन बढ़िया बनने में क्या होना चाहिए? बढ़िया बनने में मात्र सत्संग का आधार लेकर के सभ्यता और सद्गुण होने चाहिए। घर में बढ़िया बनने के लिए मीठी वाणी और सहनशीलता गुण होने चाहिए, क्षमा भाव होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर यही महान बना देती है। आदमी बढ़िया बनता है सद्गुण सदाचार से, विनम्रता से, शील से, दया से, क्षमा से, भक्ति भजन से, सत्संग से, संत सेवा से, सज्जन सेवा से, माता पिता की सेवा से, समाज की सेवा से बढ़िया हो जाता है। वो तो भाई इतने बढ़िया हैं क्या कहना, अरे वो तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, कितना बढ़िया उनका स्वभाव है। क्या हम बढ़िया बनने के लिए प्रयास करते हैं? हम सब बढ़िया बने, हमारे पास बढ़िया इन गुणों की सामग्री होना चाहिए। कल्याण की, मुक्ति की सामग्री ये सद्गुण सदाचार है। इन सब कार्यों के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं तो आखिर कैसे काम बनेगा? जैसे अभी श्रवण किए कि निकाले जाने से अच्छा है निकल जाना, जब छोड़ ही देना है। देखो यही तो है कि किसी ने प्रश्न किया कि धर्म क्या है, तो उत्तरदाता ने बताया कि धर्म वही को कह सकते हैं जो परिवर्तन सिखा करके, क्षणभंगुरता संसार की इस बदलावपन को बता करके आत्मा की ओर प्रेरित जो बातें करे, जो चर्चा, जो समाज करे, वही तो धर्म का पाठ है। आज इस पढ़ते हुए और वैज्ञानिक क्षेत्र में ये रस्म चल पड़ा है कि धर्म ने तो डुबा दिया समाज को। तो जानते हो सही बात भी है, धर्म ने ही समाज को डुबा दिया। आज उसी धर्म के पीछे लोग मारे जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही। कौन सा धर्म है? वो धर्म नहीं, अधर्म है। लोग अधर्म को ही धर्म मान लिए हैं। जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, फलाने धर्म, ढिकाने धर्म, ये कोई धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है। किसी मत, महजब और व्यक्तिगत बात को, मानंदी को, एक रास्ता को लोग धर्म कहने लगते हैं। धर्म नहीं है। जैसे लोगों के मर जाने को भी स्वर्ग कहने लगते हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बड़ी शोक की और चिंता की बात है। आपको सूचित किया जाता है कि आत्मा की शांति के लिए आ जाइए। जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो कौन चिंता है? जब स्वर्ग, अरे नरकवास होता तो चिंता की बात करना चाहिए। लेकिन एक रस्म हो गया है कि मरने को ही कहते हैं, कह देते हैं वहाँ पर स्वर्गवास हो गया है, कि भाई अब नहीं रह गए हैं, एक शब्द से लोग समझ लेते हैं। तो एक कहने की एक रूढ़वादिता हो गई है कि ये बातों को, एक परिपाटी को, एक मजहब को ही धर्म लोग मान लिए हैं। धर्म नहीं है वो, एक बात है, एक मजहब है, उसमें कुछ लोग चलते हैं। धर्म वो चीज़ होता है कि दुनिया के समस्त मानवों का उससे कल्याण होता है। अब पूछेंगे वो कौन धर्म है जिससे पूरी दुनिया के लोग उससे प्रभावित हों? वो कौन चीज़ हो सकती है? देवियाँ विचार करें। जैसे हम नाम लेते हैं वो ऐसा धर्म है कि पूरी दुनिया के नर नारियों का, बूढ़े जवानों का, गरीब अमीर, सबका, पढ़े अनपढ़, सबका कल्याण है। जैसे प्रेम के बिना किसी का बसर नहीं है। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, ये जो सद्गुण हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक धर्म होने है और रहेंगे सदैव। अगर आदमी कहीं चंद्रलोक में होगा, मंगल लोक में, तो इसी धर्म से उनका कल्याण होगा।
उनके लिए भी काम क्रोध लोभ मोह नहीं चाहिए, झगड़े लड़ाई नहीं चाहिए, राग द्वेष नहीं चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, हिंसा चोरी व्यभिचार नहीं चाहिए। इस धरती के लोगों में हिंसा व्यभिचार चोरी बदमाशी छल कपट झूठ खौरेब से कल्याण नहीं है, और यहाँ पर कंपटीशन से कल्याण नहीं है, शांति नहीं है। मनुष्य में कुछ भेद हैं, कर्मों के हिसाब से कम बुद्धिमान बुद्धिहीन होना, कमज़ोर होना, और धनवान और धनहीन होना, रूप कुरूप होना, ये तो सब चलेगा। लेकिन सबकी मांग है सुख शांति, तो सुख शांति का मार्ग भी एक है। सबके लिए बंधन वही एक है, सबके लिए मोक्ष का मार्ग भी वही एक है। सबके लिए काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष दुर्गुण दुराचार बंधन है, तो सद्गुण सदाचार मुक्ति का मार्ग है। ये दोनों बात साफ है, इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी नहीं है। तो इसलिए इन बातों को हम गहराई से समझें, समझते चलें और निर्भय बने। तो धर्म है परिवर्तनशीलता को समझ करके अपनी ओर लौटना। जैसे कि अक्सर सब लोग अनुभव करते हो, कहते हो, सुनते हो, अरे भैया एक दिन सबको मर जाना है, क्या लेकर आए हो, क्या ले जाओगे, मुट्ठी बांध के जान आए हो और हाथ पसारे जाना है। कितनी बढ़िया बात है। एक जगह सत्संग होता था, तो वहाँ बूढ़े बाबा रोज जाया करते थे। घर का मालिक, बच्चों का पिता, तो चुपके से चले जाते थे। घर में एक बच्चा था, तो वो 4-5 साल का था। वो अपनी मम्मी से जिद करके रोने लगा कि मैं भी पापा के साथ जाऊंगा। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना है, तुम बच्चे हो अभी। पिता भी डांट के चला गया कि अरे तू नादान है, बच्चा है, क्या करेगा वहाँ जा कर के सत्संग में, नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। पापा चले गए। इधर पीछे से बच्चा नटखट था, मम्मी से छुड़ा करके और भागा, पिता से पहले पहुंच गया सत्संग स्थान में, वहाँ बैठ गया। पिता तो समझ नहीं पाए कि मेरा बेटा भी आ गया। जब वहाँ पर बैठे सुन रहा था, तो कथा में आई बात कि देखो जीवन थोड़ा है, 2 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐसा लोग कहते हैं ना, 2 और 4 यही कहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो 2 दिन की ज़िंदगी है, कोई किसी से क्यों रूठे, क्या यहाँ गाल फुला करके चलना है, जब कुछ साथ में जाएगा नहीं। आज अभी शरीर छूट जाए तो ठीक नहीं है ना। अब इसी प्रसंग में एक बात याद आ गई। तो हमारे दादा गुरु जी थे निष्पक्ष साहब, सदगुरु अभिलाष साहिब जी के गुरु भाई, बड़े गुरु भाई थे निष्पक्ष साहब। तो दादा गुरु थे। तो ये बैरी फतेहपुर में आश्रम था उनका। तो वो बुढ़ापे में लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा थे, तो चल पड़े बस्ती ज़िला की ओर। मैं दर्शन किया हूँ उनका करीब 85 में। तो चल पड़े, साथ में उनके 2 शिष्य थे, एक बूढ़े थे एक नौजवान थे। बस्ती ज़िला में उनका जन्म स्थान था, जहाँ पर गुरुदेव जी का था। तो वो जा रहे थे, रास्ते में बीमार पड़े, यही अयोध्या के क्षेत्र में बीमार पड़े, बुखार आ गया। तो कहते हैं कि बच्चा मेरे बुखार आ गया है। तो शिष्य बोले जो साथ में थे कि साहब फिर दवाई होना चाहिए। कहें नहीं, ये दवाई वाला बुखार नहीं है, अब ये उतरने के लिए नहीं आया है। तो ऐसा बोले तो शिष्यों को चिंता हुई और कहे कि सलाह दिए कि गुरुजी अब आगे नहीं चलना है, अयोध्या में जीयनपुर आश्रम है, आश्रम में चल करके रहना है अस्थाई, भक्तों के यहाँ तो ठीक नहीं, वहाँ फिर ज़्यादा गहरा हो जाए, तबीयत तो नहीं ठीक, सेवा पानी में भक्तों को कष्ट होगा, इसलिए आश्रम चलते हैं। जीयनपुर आश्रम आए और वहाँ पर रहे, बीमारी बढ़ती चली गई। 8 दिन तक शरीर रहा, वहीं शरीर छूट गया। तखत में लेटे रहते थे,
जब शिष्य लोग हट जाते तो तखत से उठ करके ज़मीन में दीवार की आड़ में लेकर बैठ जाते थे, ध्यान करते थे। फिर आवे साधक लोग तो फिर गुरुजी को उठा के लेटाते थे। तो उनका ध्येय था कि मेरा शरीर बैठे बैठे छूटे, स्वरूप स्थिति में तो ज़्यादा अच्छा है। तो योगी पुरुष थे अलग ढंग के थोड़ा, तो शरीर फिर वैसे छूटा। तो सदगुरु राम सूरत साहब जी थे, तो बाहर भ्रमण कर रहे थे गोंडा की तरफ, लौट करके आए। जब शरीर छूट गया तो पता चला, तो बुलाए गए। तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा अनबन हो गया था। तो तब सदगुरु राम सूरत साहब ने एक तर्क दिया कि देखो यहाँ पर क्यों आए शरीर छोड़ते समय। तो यही इसीलिए आए कि गुरु और शिष्य में थोड़ा सा अंतर है, तो चलते हैं लास्ट में वहीं शरीर छोड़ते हैं, मिट जाए, भेद ना रह जाए, वो रेखा जो बनी है थोड़ा सा वो ना रह जाए। तो इसीलिए साहब आए हैं तपसी साहब जी, तो ये रेखा मिटाने के लिए। तो वास्तव में मिट भी गई, तो फिर सब एक हो गए। थोड़ा सा जो फर्क था, तो फर्क नहीं रहना चाहिए। अगर हो भी जाए, क्योंकि सबके पास मन है, मन की अनेक तरंगे हैं, कुछ कम बेसी हो जाता है, तो तुरंत मिलने के लिए, जुड़ने के लिए ज़िंदगी में प्रयास करना चाहिए। तो अब आइए कहानी बच्चे पर। बच्चा सुना कि 2 दिना की ज़िंदगी कोई किसी से क्यों रूठे। इतना सुना, सत्संग समाप्त भी हो गया। महात्मा जी जय बुला दिए, सभा समाप्त। बच्चा उठा और भागा घर की ओर। उसके दिमाग में वो एकदम बैठ गई कि 2 दिना की ज़िंदगी कोई किसी से क्यों रूठे। आया घर और मम्मी का हाथ पकड़ा और कहे मम्मी मम्मी 2 दिना की ज़िंदगी कोई किसी से क्यों रूठे। कहीं हाँ बेटा, पापा को सुनाओ, पापा को। 2-3 महीना हो गए थे, मम्मी पापा बोले नहीं थे आपस में। वो भोजन बना के दे देती थी, थाली खा के चले जाते थे, कमा के ला के धर देते थे कमाई, लेकिन आपस में बोलते नहीं थे। अनबन थी, मन मुटाव था। बच्चा को बड़ी परेशानी हो रही थी कि माँ बाप मेरे क्या हैं, ये हंस बोल नहीं रहे हैं, हरदम गाल फुलाए रहते हैं, ये कोई ज़िंदगी है। बच्चे के सामने हंसना बोलना जब रहता है माता पिता का बढ़िया सामंजस्य, तो बच्चा एक दूसरे के गोद में उछल कूद करके संस्कार पाता है, प्यार पाता है। तो बच्चे के लिए तो भविष्य खतरे में था। तो बच्चा कहता है कि मम्मी ऐसा है। मम्मी कहती पापा को सुनाओ। तब तक पापा जी आ गए घर में। पापा के पास सुनाए कि 2 दिना की ज़िंदगी कोई किसी से क्यों रूठे। देखो पिताजी, आज गुरु जी ऐसा सुना रहे थे सत्संग में। तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मम्मी को सुनाओ, मम्मी को। भावनाएं थी मिलने के लिए कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बेटा कह रहा है, लेकिन अहंकार सामने आके खड़ा हो जाता था कि मैं मर्द हूँ, कैसे इस स्त्री से पहले बोलूँ, झुकूँ, विनम्र हूँ। स्त्री थी कि मैं ब्याह के आई हूँ, कोई मैं ऐसे नहीं आ गई हूँ, मेरे पिता ने सम्मान से भेजा है, इस घर में मेरा अधिकार है, अगर ये अकड़ते हैं तो मैं भी कोई भी हूँ, ये कमाते हैं तो मैं भी घर में कमाती हूँ, मैं बैठी थोड़ी रहती हूँ। तो ये अहम खड़ा हो जाता, तो झुकने का कोई नाम नहीं लेते थे। तो बच्चा जब ऐसा कहा, फिर माता के पास जाके, तो मम्मी ने कहा नहीं पापा को सुनाओ। तो कहें ये तो बड़ा चक्कर है। तो मम्मी का हाथ पकड़ा और पापा के पास ले गया, और पापा को भी पकड़ा और गैलरी में दोनों का हाथ पकड़ करके और कहा कि 2 दिना की ज़िंदगी कोई किसी से क्यों रूठे। तो दोनों मम्मी और पापा मुस्कुराए और बच्चे को गोद में उठा लिए, और उनके आंखों में आंसू आ गया कि एक छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है, ज़िंदगी की हकीकत को बता रहा है, और हम नादान यहाँ गाल फुलाए घूमा करते हैं। क्या ज़िंदगी है हम लोगों की? हम भक्ति सत्संग करते हैं, इंसान की ज़िंदगी जीते हैं कि ये घोड़े की ज़िंदगी जीते हैं, मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। इसलिए हंसते मुस्कुराते जीना चाहिए।
और उस बच्चे के इस इतने सूत्र से उनका जीवन बदल गया और उनका घर भी प्रसन्नता और आनंद से भर गया। बड़े प्रेम से रहने लगे तीनों लोग और बच्चे का भविष्य संवर गया। तो बंधुओं, सत्संग और भक्ति का यही जीवन में लाभ होना चाहिए कि जो कुछ हम सुने समझें धर्म की बात तो जीवन में लागू हो। ये धर्म की बात हुई, ये धर्म हुआ कि जो बात सुन करके हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, फर्क आ जाए, दुख से सुख की ओर चल पड़ें, दुर्गुण से सद्गुण की ओर चल पड़ें, हल्कापन से मजबूती की ओर चल पड़ें, चिंता फिक्र से निश्चिंतता की ओर हम चल पड़ें, तो यही तो धर्म है। वो बात करना धर्म है, उस जगह में जाना धर्म है, ऐसी बात सोचना धर्म है, ऐसी बात का ध्यान करना धर्म है। तो इन सारे धर्म हमारे जीवन में अगर आते हैं तो हम सही धर्म में हैं, अन्यथा अधर्म में हम चल रहे हैं। तो ये है नाना प्रकार के नाम को लेकर, मत मजहब को लेकर के कितना कत्लेआम हुई है, कितना बंटवारा हुआ है, कितना मानव समाज में भेद हुआ है। यही तो अधर्म है। इसलिए ऐसा अधर्म से हम लोग दूर उठें। सद्गुरु कबीर का ये कहना है और उनका ये महान धर्म मानव धर्म, ये बीजक ग्रंथ जो शुरू में पाठ हुआ, बीजक का पाठ, उसमें सद्गुरु कबीर ने कहा बीजक बित बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को। वहाँ और बात नहीं कहते हैं, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला। सब लोग नहीं बूझेंगे, कोई बिरला बूझेगा। और ये बीजक किसको बताता है? जीव को, जीव को बताता है। वो जीव छोटे छोटे जो चारों खानियों के जीव हैं, केवल मनुष्य भर के लिए नहीं है। हाँ, वो जाग नहीं सकते, चेत नहीं सकते, लेकिन यही मनुष्य वाला जीव ही सब में नाच रहा है और उसमें भी ज्ञान के लक्षण हैं। तो बदल तो नहीं सकते, सुधर तो नहीं सकते, उसमें संभावना नहीं है, भोगेंगे केवल वो मनुष्य बदल सकता है। तो हम सबको ज्ञान विचार सद्गुरु कबीर की धारा में चल करके अपने आप को बदलना है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हम सब लोग करते हैं, जैसे आप रास्ते में चलते हैं, कई बार चलते हैं ना, यहीं पर अभी घूमने जाते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं, तो कहते हैं जय सिया राम महाराज, राधे राधे, ओम शांति, जय भगवान की, जय गुरु महाराज की। आखिर सब लोग कहते हैं तो सब में हरि ओम कहते हैं, तो ठीक है, सब कहते हैं, अपने में घटाया करो, शब्दों से नफरत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सरल अर्थ बड़ा बढ़िया है। आत्मा को मानते हैं ना सब लोग, आत्मा है ना, सीने में, सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। ये सीना है, इस छाती को क्या कहते हैं? सीना। सीने में जो सीने वाला है, अब सीने वाला कौन है? जैसे कपड़ा सिए वाला होते दर्जी, तो ये शरीर का सीने वाला कौन है? आत्मा। तो सीने वाला हुआ। इस सीने वाले के जो नहीं जानता है, सांच पूछिए तो जीना नहीं जानता है। जो सीने वाला आत्मा है उसको नहीं जानता है, तो सबको जानकर क्या हुआ? माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, सब कुछ जान लिया, पर अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। अपने आप को जाना ही नहीं। सब जगह प्रकाश है, रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, पर अफसोस है अंधेला सभी दिलों में है। तो सिया राम कह देते हैं, जय सिया राम, तो अच्छी बात तो है ना, जय सिया राम। तो ये सिया राम जो सीने वाला राम है उसकी जय हो, ठीक तो है, आत्मा की जय हो, तो बढ़िया कहते सिया राम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हंस दो, बोल लो, मनुष्य के साथ, अपने भाई के साथ खुश हो जाएगा। उसमें उदास होने क्या बताए, क्या कहें, ये तो हमारी भाषा नहीं बोला है, कोई बात नहीं। कहते हैं हरि ओम महाराज, तो ठीक है, हरि
और जैसे कहते हैं हरि, हरि किसे कहते हैं? गुरु को कह लो अथवा भगवान को लोग कहते हैं कोई एक हरि है, वो हरि हमारा आत्मा ही है। कहते हरि, जैसे किसी से पूछो कहो हरि, तो क्या बोलेगा? यही तो कहेगा ना, जोर से बोल पड़ेगा, हाँ ओ हाँ मैं हूँ ना। तो हरि ओय, ओम कहते हैं वहाँ, हरि ओय, एक ओय भाषा है ना, बोलते हैं ना अपने को, यानी हूँ मैं, खुदा, खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। खुदा कहीं जुदा नहीं होता है, खुदा हमसे जुदा हो तो खुदा के पास हम जाएं। तो ये जो शब्द हैं जितने, चाहे फारसी भाषा के शब्द हों, चाहे संस्कृत भाषा के शब्द हों, चाहे हिंदी भाषा के शब्द हों, आखिर ये शब्द हकीकत से जाएंगे कहाँ बाहर? केवल हमारी जो सनक सवार है, एक धारा है भ्रम बस, भ्रम बस। जब भ्रम हो जाता है आदमी को तो कुछ का कुछ अर्थ लगा के बैठ जाता है, परेशान होता है, बहक जाता है। तो मनुष्य के हित में, कल्याण में सारे शब्द हैं, तो उसमें सकारात्मक और हित में ही होने चाहिए। हाँ, कुछ भ्रामक शब्द हैं, उससे बच करके अलग होने की ज़रूरत होती है। लंबी चौड़ी अतिशयोक्त बातें हैं, उनसे हट करके केवल मनोरंजन के लिए वो बातें कही गई हैं, वो कल्याण में सहायक नहीं है बल्कि भ्रम का बढ़ावा देती हैं। तो ऐसी बातों से हमें हट करके शांति के लिए और मानवता स्थापित करने के लिए, प्रेम स्थापित करने के लिए होना चाहिए। तो हम सब लोग इस बात को समझें और इसे धर्म समझ करके शांति की ओर बढ़ें। आप सबके बीच मैंने थोड़ा सा कुछ प्रयास किया, और फिर आगे की सभा कल जीवन रहा तो करेंगे। आप सब लोग ज़रूर पधारें। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सब यहाँ बूढ़े बुजुर्ग और वरिष्ठ समझदार लोग हैं। तो सद्गुरु कबीर की पारक धारा को समझें, परख परख करके जीवन चलाएं, और इसी परख धारा में ही, तो पारक जीवन में ही आत्मा का परिचय होता है और शांति मिलती है, जीवन सफल होता है। बशर्ते अनादिकाल से ये वासनाओं में ज़िंदगी चली आई है, अनेक कर्म कुकर्म हो करके गुजरे हैं, तो बहुत सारे बंधन हैं। एक एक करके बंधनों को तोड़ते चलें तो एक एक बंधनों से मुक्ति मिलती जाएगी, अंततः तमाम बंधन हमारे कट जाएंगे। देखो, बहुत सारे बंधन कट गए हैं, उसका गुणा भाग करेंगे। दुर्व्यसन बहुत जल्दी छूट जाते हैं, ज्ञान भर हो जाए बंधन कट गए ना। बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली, ये सब बहुत बड़े बड़े बंधन हैं। छुटाए नहीं छूटता है, तोड़ाए नहीं टूटता है बंधन। और भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर परमात्मा मरी मसान चुड़ैल जिंद, ये बहुत बड़े हैं, बड़े मोटे मोटे रस्से हैं। इन्हीं में बड़े बड़े बहादुर लोग, पढ़े लिखे आचार्य शास्त्री सब बंधे हैं। तो ये बड़े रस्से हैं, इनको तोड़ना है। और भी अभी तो काम क्रोध लोभ मोह माया तमाम ये बड़े बड़े मोटे रस्से हैं। तो ये सारे रस्से जब टूट जाएंगे, कट जाएंगे, तब जीव को मुक्ति मिलती है। और इन सबको तोड़ने के लिए मनुष्य में बहुत बड़ा बल है, शक्ति है। तो इतनी शक्ति मिल करके भी फिर भी हम न बंधनों को तोड़ सकें, तोड़ें, जरूर तोड़ डालेंगे, और कुछ दिन में तोड़ ही डालेंगे। जब संत महात्मा तोड़ डालते हैं, आप लोग बहुत सारा तोड़ डाले हैं, और आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। जब तक सारे बंधन टूट ना जाएं, सारी रस्सियां ख़त्म ना हो जाएं, तब तक हमें साधना करनी है। जब सारी रस्सियां टूट जाएंगी, तब जीव अपने स्वरूप में स्थित ही है। पहले से इसी का अभ्यास कराया जाता है। तो इस तरह से सब लोग साहस के साथ और सद्गुण सदाचार प्रेम के साथ ज़िंदगी जिएं। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।